उनको थैंक यू भी बोलना पड़ेगा और कांग्रेस भी बोलना पड़ेगा। उन्होंने थाना में मंदिर तोड़े 32 और कल एक 33वां कलवा में मेरे आंखों के सामने तोड़ा शंकर भगवान का। हम लोग खड़े थे जब भी सामने जो होटल किया उसके बाजू में मंदिर था, मूर्ति हटाई, मंदिर तोड़ दी। लेकिन मुमरा में उसने एक भी किसी भी रिलीजियस प्लेस को हाथ नहीं लगाया, जैसा उसने पहले कबूल कर किया था कि मैं नहीं लगाऊंगा। और रेजिडेंशियल के ऊपर उसने हाथ नहीं लगाया। उधर उसने दुकानें तोड़ी है, ऊपर वाले पीछे वाले साथ में रेजिडेंस भी तोड़े कलवा में, लेकिन उसने मुमरा में नहीं तोड़ा, एक भी मुमरा कौसा में। तो उसके लिए उनको पहले तो थैंक यू बोले। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो पत्रकार परिषद है वो स्ट्रिक्टली एनजीओ की है। इनमें सिर्फ इन लोगों को हम लोग ने इनवाइट इसीलिए किया है कि पब्लिक कहीं ना कहीं बोलती है कि हमको कोई नगर सेवक दिखा नहीं था, कहाँ चले गए थे, ना ऐसा ना वैसा। तो इन पब्लिक ने भी ये समझना चाहिए कि एक सब्जी बेचने वाला भी उसका वोटर है और 100 ग्राहक भी उसके वोटर है। 100 ग्राहक ये चाहते हैं कि मुझे चलने के लिए अच्छा रास्ता मिले, और एक बंदा ये चाहता है कि मुझे मेरा ठेला लगाने को जगह मिले। सो दे रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, हर तबके को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी ही 2 से 3 नगर सेवकों का पद रद्द किया है कमिश्नर ने, क्योंकि उन्होंने इलीगल बचाने को गए और ऑफिसर के साथ उनकी हाथापाई हुई थी। मनोहर साल्वी एनसीपी के, उनका इसी के कारण नगर सेवक पद रद्द हुआ। अभी भी सब्जुडिस है केस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्हाट्सएप पे उंगलियां टकाने वाले, तो खैर उन लोग तो बोल रहे नहीं आए नगर सेवक फलाना उनका टमका, पर ये वो पहले ही सोच के मैदान में उतरा था कि मैं किसी भी पार्टी का किसी का सुनूंगा नहीं। अभी हुआ रहा था सवाल रिहेबिलिटेशन का, कि बहुत सारी 50 साल 60 साल पुरानी दुकानें, होटल्स उसने हर जगह तोड़े हैं, जिनके पास अभी उनका क्या कहना है कि आप जीपी वाले हैं तो आपका ये जो आपके पास जो परमिट्स है या आपके पास जो वैलिडिटी है वो महानगर पालिका को एप्लीकेबल नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सिटीजन को पता नहीं होता। तो आई फील के प्रशासन ने ये बोलना चाहिए कि अगर एक गवर्निंग बॉडी ग्राम पंचायत से महापालिका नगर पालिका बनती है तो हमने क्या प्रोसीजर से हमारी सारी चीज़ों को अपडेट करना चाहिए। क्योंकि ये बात तो सच है कि उनके पास, बहुत लोगों के पास कलवा में भी व्हाइट पाउडर माने प्रॉपर अधिकृत उनको सिक्का मिलता है, लेकिन उनको भी नोटिस आई और उनको टीएमसी ने ये बोला आप ग्राम पंचायत के अधिकृत हो ना, टीएमसी के अधिकृत नहीं हो, कॉर्पोरेशन के नहीं हो अधिकृत। ये एकदम रॉन्ग है। और ह्यूमन राइट्स के हिसाब से रोटी, कपड़ा और मकान इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। रोजी रोटी और सर पे छप्पर, ये तो जुडिशियरी या स्टेट या एनी गवर्निंग बॉडी छीन नहीं सकती। वो अगर लीगल है उसको लीगल उसका अधिकार मिलना चाहिए, वो कहीं भी बैठा हो। और अगर वो इलीगल है तो उसको अच्छी तरीके से समझाओ या उसको लीगल नेट में लाओगे। तो जिन जिन लोगों का रोजगार एक्चुअली में गया है उनसे हम लोग पूरी तरह सहानुभूति रखते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि सड़कें सिर्फ गाड़ी वालों के लिए नहीं है, वो रोटी रोजी कमाने वालों के लिए भी है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था कि अभी हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल गाले 10x10 या 10x15 के थे। सालों साल उस बढ़ते 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 वो 25-50 फुट के हो गए। न्यूसेंस 100% था। उस दिन मैंने सुना कि एक लेडी की रिक्शा में डिलीवरी हुई, वो बच्चू बेचारा ही डाइड दैट फीटस। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एम्बुलेंस में लोग आते हैं, लोगों को चलने को तकलीफ, रिक्शा की तकलीफ, ये सब नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल मानते हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट एज अ सिटीजन ऑल्सो, एज अ NGO रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो। और मेरे ख्याल से दुकानदारों की भी यही भावना है कि हम बिल्कुल भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। जिस तरीके से कार्रवाई की गई वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेबल हो सकता है कि कोई भी किसी को भी करने से पहले उन्होंने बोला कि हमने अनाउंसमेंट की। अभी अनाउंसमेंट ये कोई वैलिड तरीका नहीं है। आजकल उससे भी बढ़ के अलग अलग तरीके निकले हैं। दे शुड हैव बीन सर्व द नोटिस
मिनिमम ऑफ 14 डेज टू अंडर 200 एंड सेक्शन 260 260 के अंदर आपको, चाहे वो डीपी में हो, चाहे वो टाउन प्लानिंग में हो, चाहे वो किसी भी जरिए का डेवलपमेंट हो, अगर आपको किसी की भी एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, शॉप हो, मिनिमम 14 डेज की नोटिस देनी पड़ती है। शायद लीगल कार्रवाई सोच के उन्होंने नहीं दिया कि कोई स्टे ले लेता है, ये सोच के शायद उन्होंने दिया नहीं होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो क्यों नहीं दिया मुझे मालूम, अचानक, इसीलिए मैंने बोला कि कार्रवाई की है, उनके इंटेंशंस अच्छे थे, शायद अप्रोच थोड़ा सा अगर अच्छा होता, थोड़ा सा इंसानियत के तरफ अगर उनका अप्रोच जो जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की उसको थोड़ा सुधारा जा सकता था, लेकिन वो हो गया है, अभी उस पर कोई हम लोग बोल नहीं सकते। अभी ऑफिशियली कार्रवाई खत्म है, अभी फाइनल उनका डिमार्केशन हो गया है, इसके बाद में उन लोग किसी को टच नहीं करेंगे। जो बिल्डिंगे, 3 बिल्डिंगे या 4 बिल्डिंगे जो ऑलरेडी उनकी आ रही थी कौसा मस्जिद के यहाँ, उनका प्रोसेस ऑन था, उनके अलॉटमेंट लेटर्स साइन हो चुके हैं, अलॉटमेंट लेटर्स दिए बिना वहाँ से लोगों को नहीं हिलाया जाए। अच्छा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि उन्होंने एक धोखादायक बिल्डिंगों की लिस्ट जारी की है, जो हर साल मॉनसून के पहले टीएमसी एक रूटीन वो देता है, और उस रूटीन के हिसाब से वो लिस्ट उन्होंने दी है। उस पर भी उन्होंने ऊपर स्ट्रेट अवे लिखा है कि ये बिल्डिंग धोखादायक अंतर्गत आती है और उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट आप जल्द से जल्द कराएं। उसका इस कार्रवाई से कोई भी लेना देना नहीं है। लोग बेचारे डरे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई होगी, नहीं, उसको वो अलग लिस्ट है। अगर उस लिस्ट के हिसाब से जाएंगे तो 55% उनका विल हैव टू बी नए कब्रिस्तान में चले जाएंगे। नहीं, वो तो हाँ, वो तो है ही, वो तो उसने किया भी नहीं।